बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे, आफ़ियत सलामती से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आफ़ियत सलामती से होंगे। तो आज मुझे किसी ने कहा है कि आप जहाँ काम करती हैं वो एरिया तो दिखाएं। ये मेरा लाउंज है, तो लाउंज में मैंने ये परिंदे भी रखे हुए हैं और हम सीटिंग एरिया, ये सीटिंग एरिया भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये मैंने अपने मेरे तो परिंदे जो दिखाए वो हैं। फिर मैंने कुकिंग रेंज जो है ये बाहर रखा हुआ है, क्योंकि फिर ये बाहर ही कुकिंग कर लेती हूँ। कम लाउंज भी गर्म हो जाता है, और जब किचन में हो तो छोटा दूसरा चूल्हा रखा हुआ है, 2 चूल्हों वाला, वो मैंने रखा हुआ है सिंपल सा। तो फिर उधर फिर काम करती हूँ, कभी उधर कभी इधर, जहाँ जी चाहे। लेकिन अब ठंडा मौसम है तो यहाँ पे फिर मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हाँ जी, अब मैंने किया है, अब देखें जी किचन में ये मैं दाल उबलने के लिए 2 बड़े देगचे ठहरा दिए। इसमें 3 केजी राइस थे और 3 केजी थे मैकरोनी पास्ता। तो वो बॉयल, दोनों पे बॉयल होना स्टार्ट होकर किया हुआ है। तो मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा रोज़ डेली बिरयानी बनती है तो डेली ये मैं इसलिए बस थोड़ा दिखा रही हूँ। तो ये दोनों ही, ये दूसरे सिंपल जो चूल्हा है उस पे ही बना रही हूँ। अब ये तो दूसरे चूल्हा, अब कुकिंग रेंज पे मैं ले आई हूँ इधर। मैंने कहा उनके मैकरोनी का भी बना लूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। तो ये मैंने काट के रखे थे प्याज, और ये ज़बरदस्त बिरयानी बना रही। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस दफ़ा हो गया मुझसे, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैंने बना ली, क्योंकि मैंने टाइम लहसुन मैंने पीस के इकट्ठा ही रख दिया था, मैकरोनी के लिए भी और पास्ते के लिए और उसको ना बिरयानी के लिए भी। आप जो है ना 3 केजी है, और ये 3 केजीज है चिकन। ये 3 केजी चिकन मैंने ली है, और इसमें लहसुन में इसको ब्राउन करूँगी, और फिर साथ में दूसरी कढ़ाई में मैंने डाले हैं घी डाल के। प्याज से वो ब्राउन होना स्टार्ट कर दी तेज़ी से। मैंने कहा ये पहले तेज़ी से बन जाए मसाला, फिर मैं उसके बाद पास्ते का मसाला, ये हो गया रेडी। मैं खाना रेडी कर रही हूँ, संडे ही है तो वीकेंड पे आते हैं, सॉरी सैटरडे का दिन है, वीकेंड पे आते हैं बच्चे, तो उनके लिए ही रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरह ही मैंने मसाले डाले सारे उसमें, ज़बरदस्त मिक्स मसाला और सारा। बस ये फिर तरतीब से ही करूँगी। ये पहले बिरयानी में रेडी करती हूँ। इस दफ़ा पास्ता उन्होंने कहा था, वो चिकन में पास्ता ज़बरदस्त मैंने रेडी किया। साथ में मैं बनाई थी मैंने
सूजी की खीर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें अब ब्राउन हो गए हैं प्याज, देखिए अच्छी तरह से ब्राउन, माशाल्लाह काफ़ी ब्राउन हो गए हैं, ज़बरदस्त। तो अब इसको मैं प्याज़ों को इधर से ये भी फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से, ज़बरदस्त। चिकन भी माशाल्लाह उधर से प्याज हो गए। तो पहले प्याज़ों को करना होता है, फिर ये होता है। फिर मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा मैंने आज स्टाइल से बिरयानी बनाई है। ये देखें, ये बहुत जायकेदार बनी थी, बहुत ही आला। आप भी कभी इसी तरह ट्राई करें। ये देखें, ये सारा इसमें मैंने डाल दी प्याज। अब पूरे डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से, अब गर्मियों में तो कुकिंग बंदा करते कि जल्दी जल्दी खाने बनाए और बस एसी वाले रूम में चला जाए। अब सर्दियों में ना मुख्तलिफ़ डिशेस बनाने में गर्मा गर्म, ख़ुद भी इंसान किचन काफ़ी गर्म खड़ा होता है चूल्हे चलने की वजह से। तो ये जो है सारा, ये जो है ना, मैंने फिर इसमें अब देखें उधर लहसुन मैंने रखा हुआ था, पास्ते का मसाला अब रेडी कर रही हूँ। पास्ते के मसाले में मैंने पहले डाला है उधर लहसुन, अब उसमें डालूँगी मैं चिकन फ्राई करने के लिए। तो ये बोनलेस चिकन होती है, घी मुझे ज़रा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाला, क्योंकि 3 kg जो है ना मैंने पास्ता तैयार किया है। तो ये फिर मैंने इसमें डालूँगी। तो इधर से ये फ्राई हो रहे थे, अब उधर मैंने टमाटर पहले डाल दिए हैं, हमें इसमें भी टमाटर उसमें भी टमाटर। तो अब इसी में ही ज़बरदस्त अब ये रेडी होगा। देखते जाएं आज थोड़ा सा डिफरेंट बिरयानी का और पास्ते का स्टाइल। आपको ना मैं मुख्तलिफ़ आप फ़िश बनाने का भी तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह, और भी मुख्तलिफ़ डिशेस रेडी करूंगी। थोड़ा सा आप वेट करें, इंशाल्लाह बच्चों की हो जाएं छुट्टियां सर्दियों की, तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ डिशेस आपको
और आएंगी मेरी बेटियां इधर रहने के लिए सब। आप देखें जी, हो गया है बिरयानी का मसाला रेडी। उसका अब इसमें सारा डाल के अब इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल दम पे थोड़ी सी आंच पे ठहरा के स्टीम इसको देनी है। हम कहते हैं अपनी ज़बान में इसको दम लगाना, लेकिन इसको लोग कहते हैं स्टीम देना। थोड़ी सी स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब मैं बंद करके रखूँगी। बहुत माशा 3 kg ये राइस हैं, 3 kg चिकन थी और बहुत ही आला। अब बच्चियों ने आना है दिसंबर में, सब ने बच्चों के छुट्टियां जो है सर्दियों की हो जाएंगी, तो फिर आपको बेहतरीन डिशेस और मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाअल्लाह, क्योंकि उनकी हेल्प थोड़ी मेरे साथ हो जाएगी, तो फिर ऐसे बंदा थक जाता है अकेले में। तो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी फिर ज़बरदस्त डिशेस। फिर ख़ासकर उनके लिए जो होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना, फिर वो करते हैं डिमांड, उनकी चॉइस के मुताबिक रोज़ मुख्तलिफ़ डिशेस तैयार करती हूँ। तो आप ये देखें, आप इसको स्टीम दूँगी। अब ये देखें जी, ये पास्ते के लिए फिर मैंने ना छोटा चूल्हा जो है स्टोव होता है वो मंगाया, क्योंकि मैं ज़रा थक गई थी, तबीयत सेट नहीं थी मेरी, बीपी और शुगर का मसला है। तो मैं बैठ गई लाउंज में, तो मैंने छोटा चूल्हा मंगा के मैंने कहा अब इसको यहीं पे ही सेट कर लूँ। तो फिर मैंने बैठ के सारा, क्योंकि सारा रेडी था, सिर्फ उसको थोड़ा सा सेट होना था पास्ते के मसाले को। तो ये सारा उसका जो है, हमने चिकन, शिमला मिर्च और गाजरें थी, ये सारा कुछ रेडी किया है, और ब्लैक पेपर, बस ये सारा ब्लैक पेपर डाला है। अब तो इसमें ना वो डाला था, केचप डाला है, चिली सॉस वगैरह सब कुछ, ज़बरदस्त पास्ता रेडी किया था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबू थी। अब फिर मैंने इसको पास्ता, ये भी 3 kg पास्ता है, तो अब ये सारा मसाला इस पर डाल के अब इसको करना है मिक्स। तो लोग तो फिर इसमें सुर्ख मिर्च पता नहीं डालते हैं, वो भी डाल लेते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, मसाले डाल लेते हैं, कड़ई मसाले डालते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे होते हैं और दूसरा होता है, और हम ना बस ऐसे चाइनीज़ की तरह, हम यानी कि हम बहुत स्पाइसी नहीं खाते चीज़ें। तो ये अब मिक्स करूँगी, लेकिन ये इतना आला पास्ता बना था, इतना आला मैकरोनी तैयार हुई थी कि बेहद तारीफ़ हुई, और बहुत बच्चों ने शौक़ से खाया। बस मेरी तो सारी थकावट ही दूर हो जाती है जब मैं, बच्चे शौक़ से खा लें, मेरी बेटियां, बेटे सब, मेरी बहू नवासे, सब कुछ, तो मैं फिर मेरा दिल बस खुश हो जाता है बहुत। मैं कहती हूँ कि बस जो चीज़ पसंद आ गई ना, जो इतनी मेहनत से तैयार बंदा करे, दिल से, मोहब्बत से, खुलूस से, तो मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, तो बस इसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल होती है। तो दरूद शरीफ का विर्द भी मेरी आदत है, मैं रखती हूँ हमेशा, तो और बहुत ही दिल से, ये नहीं कि मजबूरी से बनाती हूँ, दिल से ही रेडी करती हूँ सब कुछ। अब ये तो हो गया पास्ता रेडी। अब मैंने रखा है चूल्हे पे कढ़ाई रख के, अब इसमें डालूँगी मैं इलायची, और घी डाला है, और ये देखें इलायची डाल ली है। इलायची डाल के अब ये सूजी की खीर मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा इलायची डाली है, 6-7 या 5-6 पता नहीं, इस तरह इलायचियाँ डाली थी। तो बस ये फिर मैंने कहा है कि इसको ना खुशबू इसकी, फिर ये गर्म होगा और खुशबू बहुत आला शुरू हो जाएगी। सब्ज़ इलायची की, ये है सब्ज़ इलायची, बड़ी खुशबूदार इलायचियाँ थी। इलायचियों में भी फ़र्क होता है,
मैंने डाल दी हैं इसमें घी में, और अब ये कड़कड़ाएगा घी, यानी कि गर्म होगा। तो इसको ना फिर मैं काफ़ी थक भी गई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने ये काम अब तीसरा चूल्हा मंगाया। एक तो छोटा चूल्हा आपने देखा है, दूसरा देखा है। अब छोटे जो स्टोव होते हैं ना, जो गैस भरवाई जाती है, वो रख के फिर मैंने शुरू किया। मैंने कहा मुझसे खड़ा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत फिर ज़रा ख़राब होना शुरू हो जाती है, मुझे ठंडे ठंडे पसीने शुरू हो गए। पता नहीं, बस दुआ क्या करें मेरे हक़ में भी, अल्लाह ताला सबको जो है सेहत और सलामती, ईमान के साथ, सलामती के साथ, शैतान के शर से भी दूर रखे, और नफ्स के शर से भी। हर अल्लाह ताला की रज़ा हो हर चीज़ में, बंदा शुक्र के साथ, रब की रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारे, जिए ज़िक्र इलाही में, ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ, और किताबुल्लाह का ज़िक्र करते हुए, पढ़ते हुए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अब इसमें मैंने डाला है, ये था दूध, थोड़ा पतला था, गाय का था। तो पता नहीं यहाँ मिलावट क्या होती है, करते हैं आप तो दूधों का भी इतबार नहीं है कि फ़्रेश दूध मिलावट वाले आ जाते हैं। तो फिर मैंने दूध डाला है, तकरीबन ये था दूध मेरे पास, मेरे ख़्याल में 2.5 के सेर, 2 और हाफ़ कर दें, और इस तरह 2-2.5 किलो जो है दूध था। और फिर उसके बाद ये बस, ये तो मैंने 1 कप था बड़ा, वो सूजी, बस ये मैं सारे ऐसे ही अपने अंदाज़े से ही करती हूँ। इसमें खीर मिक्स का डब्बा आप डालूँगी। तो ये सारा इसी तरह बनाया। मैंने कहा चलो, बच्चों की पिछली दफ़ा चावल निकाल के खीर बनाई थी, अब उन्होंने क्या, अम्मी जो है सूजी की खीर पे दिल है बहुत, तो उसको बहुत अच्छी तरह भुना, ब्राउन किया, तो उसकी खुशबू जब पैदा हो जाती है, अच्छी तरह ब्राउन हो जाती है, तो फिर वो जो है ना, तो ज़बरदस्त खीर तैयार होती है। तो अब इसमें मैंने डालूँगी ये खीर मिक्स, लजीज़ा खीर मिक्स है, ये देखें जी, ये डालूँगी इसके अंदर, और इसको जो है ना अच्छी तरह से, अब स्लो फ्लेम जो है उसको मैं करूँगी थोड़ा सा हाई, और इसमें ना इसको चम्मच चलाना स्टार्ट कर दूँगी, और चीनी भी साथ डालूँगी मैं। तो ये बहुत खुशबूदार खीर तैयार होना स्टार्ट हो गई है। अब ये माशाल्लाह इसमें दूध बहुत डाला हुआ है, तकरीबन 4 केजी नहीं, 2.5 वो तो था, लेकिन उसके बाद मैंने और भी दूध मंगा लिया था, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो गई थी। तो मैंने फ़ौरन और दूध 1 किलो और डाल दिया था, 2.5 किलो जो था उसको कम पड़ रहा था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त खीर रेडी होना स्टार्ट हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त। अब ये जो है, अब माशाल्लाह ये बॉयल होना वो हो रही है, तो काफ़ी खुशबू घर में, इतनी ज़्यादा खुशबू के बस बहुत आला। ये डोर भी बंद कर दो ना आगे से, कार्टन से ही कर दो। ये ठंडा आ रही है ना बहुत, इसको बंद कर दो, क्लोज द डोर प्लीज़। अच्छा जी, ये देखें जी, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मुझे उस टाइम, जिस टाइम ये मैं चम्मच चला रही हूँ, तो ये जो है स्लो थी फ्लेम, ताकि आराम आराम से ये फिर एकदम फिर थिक हो जाएगी, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता कि बीच में रोड़ियाँ सी, गिल्टियाँ सी पैदा हो जाती हैं सूजी में। तो इसको स्लो फ्लेम पे पहले बनाते रहेंगे, बना बना के फिर मीठा थोड़ा सा मैंने कहा चख लूँ, कहीं ये ना हो कि फीकी ना बने। मैं तो अब मीठा यूज़ नहीं करती इतना, बहुत थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी।
तो अब बाकी लोगों को तो मीठा बहुत पसंद है ना, तो फिर उसी हिसाब से ये देखें जी, अब ये हो गया रेडी। अब मेरी जो है वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो इस वजह से मैंने बीच में कम दिखाया। अब ये हो गया रेडी खीर। तो बहुत खुशबू आ रही थी इसमें, फिर इसके ऊपर मैंने डाला है पिसा हुआ नारियल सफ़ेद। वो सारा डाला है कि उसका जायका, तो आप उसके अंदर भी डाल दें सूजी के खीर के, तो वो तो क्या बात है, फिर जायका जो आता है उसका टेस्ट जो होता है बहुत आला। ये खीर पूरी परात में, पूरा बड़ा थाल था, उसमें खीर डाल दिए माशाल्लाह। ऊपर ये पहले सफ़ेद नारियल डालिए फिर हरा, तो इसकी बात ही अलग हो जाती है। इसको ठंडा करके यूज़ किया जाए तो क्या बात है इसकी, बहुत ही आला बना था। अच्छा जी, ये है फाइनल लुक। ये देखें जी, मुख्तसर बस दिखा दिया है। मैंने तो बहुत बड़े बड़े देगचे तैयार किए हैं। तो ये रायता और ये पास्ता सूजी, तो ये पूरी परात है उसकी यही। लेकिन मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है मैं क्रिकेट भी खेलने गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ सारा टाइम।